बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सीटीईटी और टीईटी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि शिक्षक समाज के लिए काम करते हैं। उनके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। सरकार को उनके मांग पर विचार करना चाहिए। अगर वह सड़क पर अपनी मांगों को लेकर घूमते रहेंगे और बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको इस पर विचार करना चाहिए। इसराइल मंसूरी के एफआईआर पर कहा कि इसकी जांच हो रही है। अगर इसमें साबित होता है तो कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। विपक्ष बार बार सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करती है, बहुत ही निंदनीय है। जनता का पैसा है, इसके सुचारू रूप से विपक्ष सहयोग करे सदन चलाने में। मुख्यमंत्री को उनके बारे में सोचना चाहिए। शिक्षक देश के लिए और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। काम उनसे लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन उनको जो आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए और अपने मांग के लिए वो सड़कों पर घूमते रहें और पढ़ाई का काम न हो, ये हमको भी देखना चाहिए, यानी सरकार को भी देखना चाहिए और उनके मांग पर विचार करना चाहिए। इसराइल में बीजेपी के सदस्य मांग हो रही है, बीजेपी की तरफ से लगातार, लेकिन मंत्री मुजफ्फरपुर में हत्या हो गई थी, उसको लेकर मांग हो रहा है कि उनकी संतुष्टि। मांग करने से न होगा, कानून की बात न है। हत्या हुए उसके कौन जवाबदेह है? वहाँ चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी को उपरांत जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। किसी का मांग करने से तो नहीं होना चाहिए। पैरेलल सदन चला है, कहा जा रहा है किस तरह का पहले नहीं चला, क्या कुछ आपको लगता है इस तरह की चला? पैरेलल सदन चला है, पहले चला है, 1980 से विधायक हैं, चला है, लेकिन जिस मुद्दा के लिए चला है वो कोई विशेष मुद्दा यहाँ नहीं था और हर बात में असेंबली का कार्यक्रम को व्यवधान किया जाए ये भी उचित नहीं है। जनता का पैसा खर्च होता है, जनता का बहुत सा इशू है जो उभरना चाहिए, आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। इसलिए हर बात पर बहिर्गमन हो, हर बात पर उस प्रकार का कोई काम हो असेंबली में, ये उचित नहीं दिखता। हनुमान चालीसा का भी पाठ उन्होंने किया। वहीं जीतनराम मांझी ने राम को काल्पनिक बताते हुए कहा कि यह लोग केवल काल्पनिक बातें करते हैं और ये लोग जानबूझकर सदन में रामचरितमानस पढ़ते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि रावण के साथ अन्याय हुआ था, राम एक काल्पनिक कथा है और यह लोग जानबूझकर इस तरीके की बातें करते हैं। अगर करनी है तो गरीब लोगों की बात करें। उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पर कुछ नारा लगता है वो सब ठीक नहीं है और ये परंपरा आगे अगर बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के लिए। सर, तो हनुमान चालीसा में क्या आपत्ति? उनका कहना है कि रावण की लंका थी, उसको हनुमान जी ने जलाया था, संकट आया था, अभी संकट है तो हम लोग सदन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। के जिक्र कर रहे थे कि पीड़ित परिवार को जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण फोन बंद करिए, तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं, तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन रावण को सही मानते हैं? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। कहानी सब काल्पनिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।